नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं। हाँ। भारत में बौद्ध धर्म कैसे पनपा और फिर अपनी ही जमीन से लगभग गायब सा हो गया। बिल्कुल। और खास तौर पर विपश्यना ध्यान। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इस पहेली के कुछ अहम हिस्से जोड़ती हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना प्रभावशाली धर्म भारत से क्यों और कैसे ओझल हो गया। और खासकर वो जो बुद्ध की मूल ध्यान विधि थी विपश्यना, उसका क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, चलिए इस पर थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है गौतम बुद्ध से। लगभग 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ये। उन्होंने उस वक्त के जो जटिल वैदिक कर्मकांड थे, जाति व्यवस्था थी, पशु बलि, इनके खिलाफ एक तरह का सुधार आंदोलन शुरू किया। हाँ, और फिर अशोक जैसे सम्राटों का जब समर्थन मिला तब तो जैसे इसे पंख लग गए। सही बात है। और ये भारत में और फिर धीरे धीरे पूरे एशिया में फैल गया ये। और नालंदा, विक्रमशिला जैसे जो विश्वविद्यालय बने, अरे वो तो ज्ञान के ग्लोबल सेंटर बन गए थे। दुनिया भर से लोग आते थे वहाँ। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इतना फैला हुआ धर्म जिसकी इतनी गहरी जड़ें थीं, वो अपनी ही जमीन से कैसे कट गया? एक बड़ी वजह तो हिंदू धर्म का जो पुनरुत्थान हुआ और उसका बौद्ध विचारों को अपने अंदर समाहित कर लेना लगता है गुप्त काल के आसपास। हाँ। और इसमें यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अहिंसा, कर्म, पुनर्जन्म, ध्यान, ये सब बौद्ध अवधारणाएं थीं। हाँ। वो धीरे धीरे हिंदू परंपरा का हिस्सा बन गई। हाँ। यहाँ तक कि पुराणों में तो बुद्ध को विष्णु का ही अवतार बता दिया गया। अच्छा। तो जाहिर है जब मान्यताएं इतनी मिलने लगी तो बहुत से बौद्ध अनुयायी भी शायद धीरे धीरे खुद को हिंदू धारा का ही हिस्सा समझने लगे होंगे। तो ये एक तरह का कल्चरल मर्जर जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। पर क्या सिर्फ यही वजह थी? सत्ता का जो सहारा था वो भी तो कम हुआ होगा ना? बिल्कुल। अशोक या कनिष्क जैसे शुरुआती राजाओं ने तो बहुत समर्थन दिया। हाँ। लेकिन बाद के ज्यादातर शासकों ने हिंदू या जैन धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दी। तो इससे हुआ यह कि बौद्ध मठों को, विहारों को जो पैसा मिलता था, जमीन मिलती थी, हाँ, वो दान वगैरह, वो सब कम हो गया। हाँ। तो उनकी स्थिति कमजोर होती गई। और क्या अंदरूनी तौर पर भी संस्थाओं के अंदर भी कुछ दिक्कतें आने लगी थी? हाँ, ऐसा लगता है। समय के साथ कुछ बौद्ध संस्थाएं थोड़ी जटिल हो गईं, शायद कुछ हद तक भ्रष्ट भी। नियम कानून बहुत बढ़ गए। अभिजात्य वर्ग का प्रभाव शायद बढ़ गया। और जो बुद्ध की सीधी साधी शिक्षाएं थीं, हाँ, मूल शिक्षाएं, वो कहीं ना कहीं कर्म कांडों और सिर्फ दार्शनिक बहसों में दबने लगी। जैसे ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा जरूरी हो गया और बजाय असल साधना के। विपश्यना जैसी जो प्रैक्टिकल चीज थी वो पीछे छूट गई। हाँ, शायद वो ध्यान विधि पीछे छूट गई। और फिर वो बाहरी हमले, उनका क्या असर हुआ? वो तो बहुत विनाशकारी रहे होंगे। यकीनन वो शायद सबसे बड़ा झटका था 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। बख्तियार खिलजी जैसे जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला जैसे बड़े बौद्ध केंद्रों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। हजारों भिक्षुओं की हत्या हुई, पुस्तकालय जला दिए गए। ये एक बहुत बहुत बड़ा आघात था। ये तो वाकई कल्पना करना भी मुश्किल है कि ज्ञान के इतने बड़े केंद्र ऐसे तबाह कर दिए गए। हाँ, और इन विश्वविद्यालयों के नष्ट होने से क्या हुआ कि ज्ञान और शिक्षा की जो एक पूरी चेन चली आ रही थी, वो टूट गई। वो बुरी तरह टूट गई। शिक्षक नहीं रहे, ग्रंथ नहीं रहे, बहुत भारी नुकसान हुआ। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि भारत में भले ही ये कमजोर हुआ, लेकिन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, इन देशों में बौद्ध धर्म खूब फला फूला। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आते हैं विपश्यना पर। इसका मतलब होता है विशेष रूप से देखना या अंतर्दृष्टि, है ना? बिल्कुल सही। मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे वास्तव में है। ओके। इसका मकसद था कि हम चीजों की अनित्य प्रकृति, वो हमेशा बदल रही हैं। हाँ, इम्परमानेंट। हाँ, और दुख, जीवन में जो एक असंतोष है, और अनात्मा यानी कोई स्थायी मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है, इन सबको सीधे अनुभव करना, सिर्फ सोचना नहीं, अनुभव करना। ठीक है, तो भारत में ये जो प्रैक्टिकल ध्यान विधि थी, ये कैसे भुला दी गई? वही बात जैसा हमने पहले कहा, समय के साथ मठों में क्या हुआ कि कर्मकांड, मंत्र जाप, दार्शनिक तर्क वितर्क, ये सब ज्यादा हावी हो गए। तो ध्यान की जो सीधी सरल अनुभव वाली विधि थी, वो कहीं पीछे छूट गई, पृष्ठभूमि में चली गई। हाँ, और फिर जब मठ नष्ट हुए, योग्य भिक्षु मारे गए, तो इसे सिखाने वाले गुरु भी तो नहीं रहे। सही बात है, परंपरा ही टूट गई। बिल्कुल। भारत में इसकी जो जीवित परंपरा थी वो लगभग खत्म सी हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इसमें एक मोड़ आता है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। सौभाग्य से म्यांमार यानी बर्मा जैसे देशों में
कुछ समर्पित गुरुओं ने इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा। बिल्कुल शुद्ध रूप में। अच्छा। और यहीं से एसएन गोयनका जी की भूमिका शुरू होती है। जी बिल्कुल। बर्मा में एक गृहस्थ गुरु थे स्याजी उबाखिन। उन्होंने इस परंपरा को संभाले रखा था। एसएन गोयनका जी, जो मूल रूप से तो भारतीय थे पर बर्मा में व्यापार करते थे, वो उनसे मिले और उन्होंने विपश्यना सीखी। अच्छा। और अपने व्यक्तिगत अनुभवों से वो इतने प्रभावित हुए कि 1969 में वो इस तकनीक को वापस भारत ले आए। क्या बात है, मतलब जहां से गई थी वहीं वापस ले आए। हाँ, अपनी जन्मभूमि में वापस लाए और उन्होंने इसे फिर से स्थापित किया। कैसे? उन्होंने 10 दिन के जो आवासीय शिविर होते हैं उसका एक प्रारूप तैयार किया। हाँ, वो मैंने सुना है। और इगतपुरी महाराष्ट्र में पहला केंद्र स्थापित किया, धम्मगिरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इसे बिल्कुल गैर सांप्रदायिक तरीके से सिखाया। मतलब किसी धर्म से जोड़कर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे सार्वभौमिक मूल्यों और एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग के रूप में पेश किया, सीधे बुद्ध की व्यवहारिक शिक्षाओं पर आधारित। कोई कर्मकांड नहीं, कोई पंथ नहीं। ये बहुत जरूरी था शायद इसके दोबारा फैलने के लिए। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो बौद्ध धर्म और विपश्यना का भारत से गायब होना कई वजहों का मिला जुला नतीजा था। हाँ। अंदरूनी कमजोरियां थी, भारी हमले हुए, राजाओं का संरक्षण कम हुआ और दूसरी धार्मिक धाराओं में वो घुल मिल सा गया। बिल्कुल सही, ये सारे फैक्टर्स थे। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ अंत की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक तरह से पुनर्जन्म की भी कहानी है। सही। म्यांमार जैसे देशों में इसका सुरक्षित रहना और फिर गोयनका जी जैसे लोगों के अथक प्रयासों से इसका अपनी जन्मभूमि पर लौटना और आज लाखों लोगों तक पहुंचना, ये अपने आप में अद्भुत है। वाकई में। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, कह सकती हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए।